हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं जो एग्रीगेट डिमांड का दूसरा कंपोनेंट है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल कैसे बनेगा, टेबल कैसे बनेगी, और इन्वेस्टमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कर्व कैसे बनेगा। मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का दो कंपोनेंट बताए थे, एक बताया था कंजम्पशन, एक बताया था इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस की। कंजम्पशन दो टाइप का रहेगा, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कंजम्पशन स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, जो हमेशा पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के। इंड्यूस्ड कंजम्पशन स्टार्ट होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, जो हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा। कंजम्पशन का जो कर्व आएगा वो इन दोनों को एड ऑन करने के बाद आएगा। कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से और जो हमेशा पैरेलल रहेगा इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब ऐसे ही जो दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ, इन्वेस्टमेंट का टेबल और इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे बनेगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करेंगे पैसा, चाहे वो इन्वेंट्री में करें या वो करें फिक्स एसेट में। ये डेफिनेशन तो बताती है, ये डेफिनेशन नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले में। लेकिन यहां पर मुझे केवल फिक्स्ड एसेट ही इंक्लूड करना है ड्यू टू दी डबल काउंटिंग एरर। मुझे यहां पर केवल फिक्स्ड एसेट ही इंक्लूड करना है, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कितनी इनकम राइज होगी। तो इनकम राइज होने के लिए या फिर इनकम चेक करने के लिए कितनी बड़ी है, फिक्स्ड एसेट की ही वैल्यू, फिक्स्ड एसेट में किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि यदि प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कैपिटल प्लस फाइनल गुड, या फिर ये है फाइनल कैपिटल गुड। और ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड कहता है फाइनल कैपिटल गुड की ही वैल्यू कंसीडर करनी है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। तो आगे कहता है फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट फर्म प्लान टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट एवरी ईयर नोन एज एक्स एंटी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हर फर्म को एक फिक्स्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हर साल करना पड़ेगा, और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे नाम दिया गया है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और सारे फिगर रहेंगे एस्टिमेशन बेसिस पर, इसीलिए एक्स एंटी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था एक्स एंटी एडी का, दो कंपोनेंट में डिवाइड था, एक्स एंटी कंजम्पशन, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी कंजम्पशन वापस दो पार्ट में डिवाइड, एक्स एंटी ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक्स एंटी इंड्यूस्ड कंजम्पशन। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। तो जैसे मैंने एक्स एंटी ऑटोनोमस कंजम्पशन को डिनोट किया आई बार से, ऐसे ही यहां पर एक्स एंटी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को डिनोट करेंगे, सॉरी वहां डिनोट किया सी बार से, यहां डिनोट करेंगे आई बार से। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर है एक्स एंटी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो हमेशा रहेगा कांस्टेंट, जो प्रोड्यूसर बार बार चेंज नहीं करेगा, हर साल फिक्स्ड अमाउंट ही इन्वेस्ट करेगा। तो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे कंजम्पशन फंक्शन क्या था, कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन, ऐसे इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच का रिलेशन। इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी y इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट आई बार, और इन्वेस्टमेंट यहां पर हमें कंसिडर करना है आई बार के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट, ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। अब इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल क्या है, तो इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, किसके बीच का, टेबुलर रिलेशन है इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच का। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर्व, ये एक ग्राफिकल रिलेशन है, जो हम अब बात करने वाले हैं टेबल और ग्राफ की। तो इनकम वापस मैंने वही ले ली है पिछले लेक्चर में ली थी, 0 से लेकर 400 तक। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, जो हर पॉइंट पे रहेगा कांस्टेंट, प्रोड्यूसर की कितनी भी इनकम हो जाए, इन्वेस्टमेंट हमेशा मैंने लिया है 30 रुपीज। इन्वेस्ट सारे फिगर रुपीज में, रुपीज एक करोड़ में मान लें, लैक्स में मान लें। मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे इन्वेस्टमेंट। इनकम चाहे 0 हो या इनकम हो हाईएस्ट 400 तक, मेरा इन्वेस्टमेंट है कांस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा आएगा पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, और जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। जब भी इन्वेस्टमेंट चेंज होगा उसका डिस्कशन हम आगे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट जब भी चेंज होगा उसे ना वो हम कंसीडर करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर। ये बात थी बच्चों।
इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट कर्व और इन्वेस्टमेंट स्केड्यूल की। अब मैं दोनों के लिए समराइज कर दूं एक बार, कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। तो जो कंजम्पशन फंक्शन था, इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन से। मैंने अब जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यू निकाली, ये मैंने निकाला आई बार से। ये दो कंपोनेंट है एडी के, ये दो कंपोनेंट है एडी के। तो अब एडी का क्या ग्राफ बनेगा, एडी की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टेबल किस तरह से बनेगी, वो हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक ये वाली बात आपको याद रखनी है, हर एक कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट की क्या डेफिनेशन है, इसके बेसिस पर ही एडी की वैल्यू निकाली जाएगी। तो ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।